कल उनकी थी दिवाली। आज का ये दिन सचमुच में हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर जी उपस्थित हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, क्या पता भविष्य में ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिले या नहीं मिले। विनम्रता, त्याग और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति। यदि किसी को देवता को देखने की इच्छा होना तो इधर उधर मत भटकिए, पापड़कर जी को एक बार देख लीजिए, बहुत सारे अंश मिल जाएंगे वहाँ पे उनको। और ऐसे व्यक्तित्व जिस काल में, जिस समाज में और जिस क्षेत्र में होते हैं, वो क्षेत्र धन्य भी हो जाता है और पुण्य भी हो जाता है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि पापड़कर जी जैसा व्यक्तित्व सदा हमारे बीच में रहे। और चार पंक्तियाँ, इमारत में पाया बड़ी चीज़ है और व्यापार में माया बड़ी चीज़ है। इमारत में पाया बड़ी चीज़ है, तिजारत में माया बड़ी चीज़ है, और सदा सिर पे रहे ये खुदा से दुआ है। बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ है, बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ है। डॉक्टर पापड़कर जी। नवरी सुंदर असते, तुम्ही पाहिली आहे, सुंदर मुलगी असते, परंतु तरी ते ब्युटी पार्लरवर गेल्यानंतर तिच्यामध्ये चमक निर्माण होते, तिला सगळे पाहतात। तसे हे ब्युटी पार्लरचे बेतात बादशाह आहेत सागर। कोणालाही त्याच्यात टाकून काय त्यांचं मंचसंचालन आहे। माझ्या खूप दिवसाचं मन होतं का त्यांच्या, तुम्ही छोट्याशा उदाहरणामध्ये मी फार जरा दुःखी आहे ज्यांच्या, तर त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं का। आणि खरं म्हणजे पहा कसं सुंदर सांभाळलं। मी तर तुम्हाला म्हणेल का तुमच्या कोण्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही खूप कार्यक्रम किए साहब तुमने मोर भवन में। मोर भवन ने हिंदुस्तान को कवि सम्मेलन का संचालन का उगम स्थान है ये। क्या बात है। शैल चतुर्थीच्या जेव्हा मुंबईला कार्यक्रम झाला धर्मवीर भारती के उपस्थिति में, तो उन्हें वो बोले कि मेरे को सौभाग्य मिला है मोर भवन में सीताबर्डी के, जहाँ मुझे चक्कलस के अंदर जो कार्यक्रम का उसका उद्घाटन का जो मेरा कार्यक्रम था कविता का, वो मोर भवन में हुआ। उस मोर भवन के कार्यक्रम में हमारे अतुल पाटने साहब ने भी जंग जरूरत करके अपना लोहा मनवा लिए। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं भावना प्रधान हूँ, जिनके कदमों में बैठ के मैंने समाज सेवा सीखा हूँ। 75 में बाबा आमटे, उनके बहू आई है प्रकाश आमटे, ये आपने 100 मार्क दो इनको, ये 100 मार्क पर, लेकिन 1% मार्क उनके मिसेस को जो मंदाकिनी टाइप को तालियां बजाओ। और ये तो अतुल पाटने जी के बारे में तो सोच ही नहीं सकता मैं कि ये आदमी क्या है, क्या है। उनके लिए तो ये बोलेगा कि पाटने साहब हिंदुस्तान के IAS अधिकारियों को तुमने सम्मान दिला दिया है। कौन थे IAS, मैं सबका नहीं, आज ठाकरे साहब बैठे IAS अधिकारी, जिसको आगे बढ़ाए गए, सामने पेश करते हैं, ऐसे गडेकर साहब यहाँ बैठे हैं। और एक आर्टिकल से हिंदुस्तान में फेमस करने वाले अपराजित साहब महाराष्ट्र टाइम के संपादक भी आए हुए हैं, और भी बिगड़ संपादक है। और जिन्होंने मुझे ये धोबी को यहाँ खड़े रहने की ताकत दी है, ऐसे संघ के प्रचारक जो मागो वैद्य, उनके आशीर्वाद से और उनका आज लड़का यहाँ है उसके मार्फत में खड़ा हुआ। बहुत कुछ बोलेगा मुझे, पाटने साहब ने बोले ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा बोलता हूँ साहब। क्यों? क्या राम गोपाल महेश्वरी जी ने बोले थे
मैं 100% बोलता हूँ कि अगले टाइम मुझे सागर जी बुलाएंगे कि बोलो कुछ। सागर जी, राम गोपाल महेश्वरी जी ने अमरावती में नवभारत शुरू करे थे, एक कवि को संपादक बनाए थे। 11 दिन के बाद वो नवभारत में 3 लाख रुपए खर्चा करके इंडस्ट्रीज खड़े करे थे। सुनने लायक बात है, कुछ मार्गदर्शन लेके जाओ। अतुल पाठ साहब ने बहुत मेहनत करे है, बहुत मेहनत करे है, और वो मेहनत से भी ज़्यादा ये जो बाई कभी बात नहीं करती। मैंने देखा सचिवालय के अंदर, कलेक्टर के अंदर बहुत दफ़े देखा ये बाई के 20-25 लोग बाहर रहते, सब डरते, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और आज वो बाई नम्रता से खड़ी है और कितनी सुंदर हंस रही है भाई। वो हंसते हंसते ही गुजर जाए जिंदगी है वही, फूल से महके मुस्कुराए जिंदगी है वही। अरे जब सब तरफ छा जाए अंधेरे का निजाम, अरे खुद ही रोशनी बन जाए जिंदगी है वही। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारे लोगों की दिवाली है। क्या लिखे अतुल पाटने साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैद्य मंत्री आए हैं यहाँ, बोहरा समाज के लोग आए हैं यहाँ, बहुत से मेरे, जिनका मैं अंधेरे में मेरे को दिखता नहीं नाम ले, क्योंकि वो इतने दूर दूर से मेरे लिए आए हैं। लेकिन मैं 2-4 मिनट बोल के बंद करता हूँ। ये कैसा है पाटने साहब, कृष्ण बिहारी नूर ने एक शेर बोला था, कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर। आहा, बहुत पंडित नेहरू के टाइम उन्होंने पेश करे थे। हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के शायर आए थे। टाटा थिएटर के अंदर कार्यक्रम हुआ था। बहुत दिन हो गए, मैं उस टाइम 15-16 साल का था, मेरे आज 83 पूरे हो गए। तो कृष्ण बिहारी नूर ने वो शेर बोले थे, कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर, वो कहाँ होता है कुछ पूजा बिगर। कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर, वो कहाँ होता है कुछ पूजा बिगर। ये ताज्जुब है क्या मंजिल मिल गई, ये ताज्जुब है क्या मंजिल मिल गई, जिंदगी चलती रही रास्ता बिगर। कोणी तुम्हाला सांगितलं नाही का तुम्ही कवी बना, पण तुमको जिंदगी मिल गई। अगला शेर बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। कल उनकी थी दिवाली, काय थी दिवाली, किताब जरूर लेके पढ़ो साहब। तुम बहुत बड़े मंत्री भी होते थे, हिंदुस्तान के सब में बड़े IAS अधिकारी भी होते थे, तो भी इतने लोग नहीं आते थे। एक आखिरी 2 शब्द बहुत ऊंचे चीज आपके बोलूंगा। आचार्य विनोबा भावे, यहाँ अपने को क्रांति करना है, पटने साहब ठहरना नहीं। अगले टाइम कम से कम 50,000 60,000 तो नहीं, पर 10,000 लोगों में तुम्हारी कविता का पुस्तक का प्रकाशन करना, और ये आदमी को सागर को ही बुलाना, क्योंकि अपने को सागर में डूबना है क्या। तो आपको जवाबदारी से बात कर रहा हूं। क्या हजारों आचार्य विनोबा भावे ने 1975 में इंदिरा गांधी आई थी, हार गई थी इलेक्शन में, बैग लेके पवनार के अंदर आए। विनोबा जी बोले आप क्यों आए, कुछ बोले नहीं। 3 दिन के बाद वो शांति हो गए, खाना खाए, उनके साथ बैठे, चर्चा करे। जाते टाइम विनोबा जी इकड़े, काय के लिए आए सच्चे बता। वो बोले मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए बोले। तो सत्ता चाहिए तो विनोबा जी ने बोले अच्छे अधिकारियों को साथ रख। आचार संहिता लग गई, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अच्छे अधिकारियों को साथ रख। इंदिरा जी ने 3 अधिकारी रखे थे, बेंजामिन, बरुआ और एक बहुत बड़े मराठी समाज के थे, उनका नाम आज लेना नहीं चाहता क्योंकि आचार संहिता है। 3 अधिकारियों को दिल्ली में ले गए और पूरे भारत के अंदर फिर से पंतप्रधान हुए। तो कहने का मतलब है, वित्त मंत्री बोले कि अच्छे अधिकारी ही देश का भला कर सकते, इसका लिए हम नहीं कर सकते कि नहीं। उनका बोलने का मात्रा है, अतुल भाई तुम अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, तुम्हारे पीछे हम क्या करके, हमारा मराठी शब्द है, अंजुताई खड़े है। ये कविता को एक ऐसा रूप दो क्या क्रांति। कहाँ है कविता, कहाँ है वो गजल, कहाँ है वो मुशायरे के अंदर की बातें, कहाँ है वो कवि सम्मेलन। उसमें एक अधिकारी गजल कविता लिखता है और उसका प्रकाशन मोर भवन में होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें से अपने को सीख लेना है, और वो सीख लेने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसके अंदर तुमने बहुत बड़ा काम करे है, बहुत बड़ा काम करे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। खामोश हो गए सब लोग,
और इसके लिए तुमको समझना चाहिए, तुमको एक में की इनकी कविता का तात्पर्य सुने, इसके बाद में आपने उनकी कविता सुनना चाहिए, एक में भी नहीं उठना चाहिए, बड़ा दुख होगा मुझे। एक में को समझना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन पूना से बंबई जा रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं तो तुम सुन रहे, देख रहे, फराल का भी तैयार हो रहा है, गुलदस्ते भी हो रहे हैं, एक में एक से काम है। वो मत्स्य व्यवसाय वाले तो कल से मेरे पीछे, वो कमिश्नर से लेके तो साले छोटे से सब मेरे पीछे रहे। एक तो कल आया वो मत्स्य व्यवसाय का अधिकारी, पापलेट खाते क्या वेल का बास का, अरे वर्ग साले तो आपत हो गए। मैं घबरा गया, एक तो टोकरी से लेके आ गया कल 6 बजे के बांसुरी आनली बाबा, ऐसा। तो अधिकारी विनोद के साथ में प्रेम बता रहे हैं, क्या कितना प्रेम होगा अतुल भाऊ के। रात को 9 बजे उठाया, बोले बांसुरी आणली म्हणे। अरे बाबा मी काही त्याबद्दल बोलणार नाही, शिफारस करणार नाही म्हणे, आमचे अधिकारी चांगले आहेत म्हणे, कधी आम्हाला त्रास देत नाही, मला कोणतंही काम नाही म्हणे, पण आम्ही तुम्हाला खुश ठेवतो। अच्छी बात है साहब, डिपार्टमेंट के लोग जब ऐसा बोलते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन का जब बैठा ट्रेन में डेक्कन क्वीन में, तो पहला स्टेशन आया लोनावड़ा। उसके सामने एक मराठी आदमी बैठा था पुनेरी, और एक बैठा था सरदार। पहला लोनावड़ा है, बाद में सहज वो सरदार जी उसको बोलता कि भाई ये कौनता स्टेशन है। तो मराठियों को सरदार की भाषा समझते नहीं और सरदार को मराठी नहीं, तो म्हणते मला काय माहीत। अब सरदार के ख्याल से होगा साला मरा काय माहीत। सेकंड नंबर आया कराड़ कल्याण, फिर ये बोलता कि भाई ये कौनता स्टेशन है भाई। फिर वो मराठी आदमी बोलता मला काय माहीत। तो सरदार बोले होगा साले मला काय माहीत। नवी दिल्ली, जूनी दिल्ली, छोटा बठिंडा, अंजनी, नागपुर होंगे बोले 2 स्टेशन। तीसरा स्टेशन ठाणे आया, फिर सरदार पूछा ये कौनता स्टेशन है भाई। फिर वो मराठी आदमी बोलता मले काय माहीत। वो सरदार एक थप्पड़ मारता उसको, तो म्हणते मारतो कशाला, साले पहले क्यों नहीं बोलता मारतो कशाला है। तो उसकी भाषा उसको समझते नहीं और उसकी भाषा उसको समझती नहीं। तो ये भाषा समझने का खेल है। मतियार्थ समझो, बहुत बड़ा काम है। पटने बाबा ये बहुत बड़ा काम करे तुमने, कवि सम्मेलन के माध्यम से एक तुमसे है। तो महेश्वरी साहब का उदाहरण बोल के बंद करता हूँ। तो नवभारत उन्होंने शुरू करे, 6-7 लाख रुपए खर्चा करे, 11 दिन के अंदर कुलूप लगा के राम गोपाल जी मुंशी ने 3 ट्रक लाए, रात भर के अंदर गायब। सवेरे मैं देखने गया तो नवभारत ऑफिस का कार्यालय दिखा नहीं। नवभारत ने कवि सम्मेलन को, कविता को जो मार्म दिया, मधुप पांडे मेरे गांव का है, हम दोनों मित्र थे। वो मधुप पांडे को हिंदुस्तान के अंदर फेमस करने वाला पहला आदमी था। तो नवभारत, तालियां बजाएंगे आप। और उसके बाद ये बड़े बड़े लोग आते हैं, सब जा रहे हैं हिंदुस्तान, लेकिन जननी मोर भवन है। तो उस मोर भवन के अंदर राम गोपाल जी 11 दिन के अंदर बंद करके चले आए। मैं राम गोपाल जी को मिला, मैंने क्यों बंद करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेजा जी के आए थे वहाँ। बोले इसलिए बंद करा पापलकर जी, रोज 1 लाख रुपए घाटा जा रहा है। बोले मेरे को क्या, बोले सुनना गड़बड़ में बोध कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए रोज घाटा जा रहा है। बोले इसलिए अब घाटन 11 लाख के अंदर ही मेरा काम करके नवभारत बंद करके चले आ गया। ये व्यवहार की चीज़ है। बोले 11 लाख में मैंने मेरा ये होशियारी मैंने लिया, और आज मैं उस होशियारी के ओर से, आज मैं होशियारी से चल रहा हूँ, व्यवहार से चल रहा हूँ। जहाँ पटा नहीं वहाँ दरवाजे बंद कर देता। जो मतिबंध लड़की मैं संभाल नहीं सकता, शासन के दरबार में बोलता कि भाई ये लड़की को मैं ले सकता नहीं। 1.5 लाख लड़कियाँ की एडमिशन है, 18 साल के बाद कहाँ जाती है, विचार करो, देखो कैसे खामोश होगी है। 18 साल के बाद की लड़कियां कहाँ जाती, दिव्यांग बेहवारस। गांधारी खड़े रहो, माला खड़ी रहो, कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ जाते थे 1-1 साल के आए। आज इनको कर दिए गांधारी, 18,000 रुपये पगार करके गवर्नमेंट नौकरी कर रही। माला तहसीलदार की परीक्षा दी अंधी लड़की ने, और आज सचिवालय के अंदर 13 दिसंबर को नौकरी में जाने वाली है। उनका आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको लाया, और उसके अंदर आपने खूब मदद करे मेरे को, बैठो उसके लिए लाया। आखिरी बोल के बंद करता हूँ। मैं सबसे विनंती करना चाहता हूँ, ये कवि बंद मत करो, कवि सम्मेलन लिखना बंद मत करो। साहित्य ही हिंदुस्तान की आत्मा है, ज्यादा बोल के बंद नहीं कर। साहित्य ही हिंदुस्तान की आत्मा है।
साहित्य रहेगा तो इंसान बनेगा, साहित्य रहेगा तो व्यवहार समझेगा, साहित्य रहेगा तो एक माणुसकी को माणूसपन का चालना मिलेगी। इतना ही बोलता हूँ और शेवटी आपको ये बोलता हूँ कि आपका कविता होना चाहिए और उस कविता होने के लिए आपसे विनंती करके बंद करता हूँ। जरूर आपसे विनंती करूँगा मैं, क्या मैं कसो में यही आरजू है, ये मैं कसो में यही आरजू है। साकिया, इनको आज साकिया की पदवी देता हूँ मैं अभी तालियां मत बजाओ, कविता हो बाद में तुम बोलेंगे कौन सा दारू की शिक्षा बहुत ऊंची है कविता में। कल उनकी चीज ये क्या चीज है, ये प्रेम करने गए, बोले इनके पॉकेट में पैसे नहीं, बिगर पैसों की मिली गई अंजू भाई। तो कवि का मतियार्थ समझो, वो बहुत पढ़ने लायक है, एक एक पन्ना पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लेता नहीं। क्या बोलता शायर, मैं कसो की यही आरज़ू है अपने लोगों की, साकिया आज ऐसी पिला दे, ये मैं कदों में है सब शराबी, आज उनको नमाजी बना दे, आज उनको नमाजी बना। नमस्कार।